सबसे बेहतर तरीका होता है कि अगर व्याधि खासकर जो डिजीज़ हैं या बीमारियां हैं उनके प्रकोप से बचने के लिए बीजोपचार जो है एक अच्छी विधि है। हमेशा बुआई से पहले बीजोपचार करना चाहिए और इसके लिए कार्बेंडाजिम नाम की एक दवाई आती है, 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से इसको ट्रीट करें। साथ में पीएसबी और एजोस्पेरिलम, इससे भी हम 5 से 10 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रति किलो बीज की दर से उपचारित कर सकते हैं, जिससे कि जो ज़मीन से उत्पन्न होने वाली या बीज जनित जो बीमारियां हैं वो कम हो जाती हैं। और इसके साथ साथ जो एक कीट आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा आ रहा है, फॉल आर्मी वर्म के कंट्रोल के लिए जैसे ही वो अगर आप उसके लक्षण देखते हैं तो सबसे पहले आप जैसे एक जैविक कीटनाशी के रूप में उपयोग किया जाता है, जिसमें नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट कहलाता है। तो वो उसका मतलब नीम के बीजों का से निकाला हुआ एक्सट्रैक्ट, जिसको कि अगर 5% की दर से अगर हम उपयोग करते हैं तो उससे भी इससे लाभ प्राप्त होता है। और एक और दवाई अगर वो नहीं है तो रासायनिक दवाई में एजाडिक्ट्रिन वो दवाई का उपयोग कर सकते हैं। इसमें 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें तो बेहतर रिजल्ट आते हैं। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों की श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है।
इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। कृषि दर्शन के देखिए जमो संगवारी हो, राम राम जय जोहार। संगवारी हो हमारे सजीव फोन इन में आप मन के स्वागत है। ये बातला संगवारी हो आप सभी जन जानते हो कि हमारे छत्तीसगढ़ ला धान के कटोरा कहे जाते। फिर संगवारी हो वर्तमान समय में हमला माटी के स्वास्थ्य के ध्यान रखना है और एक पाके हमारे वैज्ञानिक भाई मन की थे कि आप मन फसल ला बदल बदल के लेवाओ जेकर से माटी के स्वास्थ्य घलोक बने रही। और सबसे बड़ी बात यह है संगवारी हो कि अगर जम्मो हमारे संगवारी किसान भाई मन हा अगर धान के फसल ली तो दलहन तिलहन के उत्पादन कैसे ढंग के हो पाही, ओकर पूर्ति कैसे ढंग के हो पाही। संगवारी हो ऐसा ही कुछ है हमारा आज के विषय, जेमा हमन जानबो कि धान के बदले में दलहन तिलहन की फसलों की खेती कैसे करें। संगवारी हो ये बात पर आप मन हमार जन विशेषज्ञ महोदय है एक से सीधा बात कर सकते हो हमारे टोल फ्री माध्यम से। हमारे टोल फ्री नंबर ला आप मन जाना तो संगवारी हो हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-9418। संगवारी हो यही विषय में ढेरकन चर्चा करे पर गोट बात करे पर आज हमारे संग में हवे डॉक्टर संदीप शर्मा, विषय वस्तु विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र अंबिकापुर ले। हमारे कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि हमारे संगवारी भाई मन के फ़ोन आवाए वो कर ले पहली हम शुरुआत कर लेथन कि ये जन फसल धान के बदले में हमारे जन दलहन तिलहन है ये काबर जरूरी है। सबले पहले सबो संगवारी मन ला सब किसान भाई मन ला मोर जय जोहार। जैसा कि आज के विषय है कि धान के बदले में दलहन तिलहन ला कैसे ओकर बढ़ावा करल जाए, कैसे ओकर खेती करल जाए। बिल्कुल। तो अगर हम देखी तो छत्तीसगढ़ में जो धान के जो रकबा है लगभग 39 हेक्टेयर में धान के 39 लाख हेक्टेयर में धान के खेती हुई। और अगर हम बात करी वही परिप्रेक्ष्य में तो दलहन और तिलहन एकदम न के बराबर है। अगर हम दलहन के बात करी तो लगभग
3 लाख हेक्टेयर में छत्तीसगढ़ में ओकर खेती होल। और तिलहन के बात करी तो लगभग 2-2.25 लाख हेक्टेयर में तिलहन के खेती होल। तो हमार जो मुखिया है छत्तीसगढ़ माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा है कि धान का रकबा ला कम करके दलहन और तिलहन के बढ़ावा दिया जाए, जेकर से भूमि के स्वास्थ्य में प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और सुधरे होकर, और दलहन और तिलहन के पूर्ति हमन छत्तीसगढ़ से ही कर सकन। बहुत सुघर बात बताई से। तो ये जन विषय है ये जिसे हम बात करें कि एक जो छोटे किसान है, मजबूत किसान है या बड़े किसान है, कैसन ढंग के अपन वो रकबा ला बांटी वो मन। जैसे हम देखते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी धान की खेती हो जाता है, तो मैं आज के किसान भाई मन का करते हैं बहुत ज़्यादा हाइब्रिड संकर खेती करते हैं। तो हर का करते हैं कि जमीन ला नुकसान करते हैं। क्या किसान भाई मन ज़्यादा उत्पादन ले खातिर ज़्यादा खाद डालत हैं, ज़्यादा कीटनाशक डालत हैं, ज़्यादा दवाई डालत हैं। तो हमें हम देखब कि भूमि के जो उपजाऊपन है, जो भूमि के जो उर्वरता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, जेकर वजह से बीमारी भी बढ़त है, कीड़ा मकोड़ा भी बढ़त है, और जो भूमि के जो उर्वरता है, जो कर स्वास्थ्य है, वो दिन प्रतिदिन खराब हो जाता है। जी 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 जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक साथ साथ हम बात कर ले सन खरीफ फसल के। तो खरीफ फसल में हमारे जन किसान भाई है, मतलब दलहन तिलहन के कौन कौन से दलहन तिलहन ला लेना चाहिए? अगर हम देखिए मुख्य रूप से अगर हम खरीफ में दलहन के बात करी तो मुख्य रूप से जो दलहन खेती हो अरहर के है, एक बाद कुल्थी लगाते हैं, एक बाद हम बात करी तो उड़द और मूंग की खेती किसान भाई मन करते हैं। इनमें अगर हम रकबा के मामले में देखा तो सबसे ज़्यादा अरहर की खेती ला किसान भाई मन करते हैं। और कुल्थी के जो खेती है वह हमार ट्राइबल क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, जैसे हम देखब सरगुजा तरफ या हम बात करी बस्तर तरफ, तो तरफ कुल्थी की खेती ज़्यादा है। अगर हम कभी प्लेन के बात करी तो एक अरहर ज़्यादा लगाते हैं, मूंग उड़द की खेती ज़्यादा करते हैं। यही परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखी खरीफ में, तो खरीफ में हम तिलहन की अगर बात करी तो तिलहन में हम देखी तो सबसे पहले जो हमारा ट्राइबल क्षेत्र है, जरा हमन सरगुजा अंचल में जानती या बस्तर क्षेत्र में जानती नाइजर की खेती करती हमन, जरा जडगी कहते हैं, कई जगह के पर्वत के भी नाम से जानते हैं। अच्छा। एक बाद हमन मूंगफली की खेती करती, तिल की खेती करती जी। तो एक हमन तिलहन और दलहन जो मुख्य जो हमन के है खरीफ सीजन में ये उगाती है हमन। जी जी जी। तो हमार किसान भाई है, हमारे छत्तीसगढ़ के किसान भाई है, ये मतलब कैसन ढंग के तय करना चाहिए कि किस्म कौन कौन से होना चाहिए? हमन के कोशिश करना चाहिए हमेशा कि जो हमार जो एरिया के जो हमार क्षेत्र के उकर अनुसार हमन के किस्म के चुनाव करना चाहिए। एक बाद हमें दूसरा ध्यान देना चाहिए कि बीमारी के प्रतिरोधक क्षमता के अनुसार भी किस्म के चुनाव करना चाहिए। खूब सारा वैरायटी मन है, हमारे विश्वविद्यालय से खूब सारा विकसित हुई है। अरहर के वैरायटी, अरहर की किस्म है, उड़द के किस्म है, मूंग के किस्म है, तो बहुत सारा किस्म उनके विकसित करल गई है। तो जैसे हम अरहर की अगर हम बात करी तो मैं राजू लोचन करके जो किस्म है, सीजी एक किस्म है, और अगर हम उड़द के बात करी तो इंदिरा उड़द प्रथम है। अगर हम मूंग के बात करी तो मूंग में हमन के पैरी मूंग है, मूंग वन है, और अगर हम बात करी कुल्थी के तो इंदिरा कुल्थी वन। ये जो हमारे कृषि विश्वविद्यालय से विकसित हुई है, यह बहुत अच्छा उत्पादन भी है और किसान भाई मन इला बहुत पसंद भी करते हैं। हाँ, अगर कोई भी बीज के अगर हमारे पास अभाव है तो हम जो उन्नत किस्म जो हमारे कृषि विभाग से जो बीज बनाए ओला भी हम लगा के भरपूर उत्पादन में ले सकते हैं। हाँ। जी जी जी। और एक संगे संगे हम अगर बात करते हैं कि दलहन तिलहन के तैयारी के, तो सबले पहली बात आती है कि माटी के तैयारी। हाँ, तो कैसन ढंग के होना चाहिए माटी के तैयारी? बहुत सही समय है अभी हमन के जो खरीफ सीजन आगी से सभी किसान भाई मन अभी अक्ति त्यौहार मनाइन है। बिल्कुल। तो अक्ति त्यौहार हमन यही सब मना थी कि हमन खेती की शुरुआत करे खातिर सबो किसान भाई मन संगवारी मन अपन बीजा मन ला निकालते हैं, अपन यंत्र मन ला पूजा पाठ करते हैं। और डॉक्टर साहब एक फोन आवत है लगा थे। हेलो हेलो। हाँ किसान भाई, का नाम है आपके, कौन गाँव ले बोला था? नमस्कार भैया। नमस्कार। मोर नाम श्रवण गोस्वामी है जी। जांजगीर चांपा से। हाँ हाँ, प्रश्न पूछा भैया। मैं ये जांजगीर चांपा से बोल। जी जी, प्रश्न पूछो, प्रश्न कराओ। हाँ, मोर लगभग 1 एकड़ का मोर टिकरा है। जी।
तो वो टिकरा में का चीज लगाऊं, ऐसे उड़ीद है तो वही लगा, तो कौन किस्म के लगाऊं वही पूछना चाहती थी। हाँ डॉक्टर साहब। किसान भाई सबसे बढ़िया उमें जो टिकरा है जिला मन कहती उमें अरहर के खेती, उड़द की खेती उमें बहुत बढ़िया से हो जाही। अगर साथ में अगर एक तरफ रामतिल भी लगाते हैं, तिल के खेती भी उमें बढ़िया हो जाही। एक बार जुताई करके घरों खेत ला जुताई करके अगर हम दलहन और तिलहन लगा तो टिकरा भूमि में बहुत बढ़िया उत्पादन हो रही। जी 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 जी। तो डॉक्टर साहब हमन हाँ गुड़ बात करते रहे जमीन के तैयारी के विषय में। जमीन के बहुत अच्छा समय है अभी, जैसा हम कहते हैं कि ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई हो। गहरी जुताई तो गहरी जुताई करे के यही आशा है कि जो भी पिछला साल के हमार जो कीड़ा मकोड़ा हैं या पिछला साल के जो अंडा मन है, जो कई गो बीमारी के हैं, पैथोजन मन है, वो मन नष्ट हो जाते हैं। अब ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई कैसे करी, तो हमन एक खातिर हमन जो मोल्ड पलाऊ है, हल है, जो मिट्टी पलटे वाला हल जिला हमन कथी, तो उमें हमन के गहरी जुताई करना चाहिए। गहरी जुताई करे के बाद फिर हमन के खेत के तैयारी करना चाहिए। अगर हम गहरी जुताई करत ही तो गहरी जुताई करे के मतलब ये नहीं है कि हमन खाली मिट्टी ला गहरी जुताई कर दें। अच्छा। ओकर ढेर सारा फायदा है। हमारे संगवारी मन के मैं बताना चाहूँ कि गहरी जुताई करे से सबसे पहला फायदा तो हमन के जो वर्षा के जो जल है वह संचित होल। का होल कि हम खेती करत रही, ऊपर जोताई नहीं करी, ऊपर गलत जोताई करत रही तो एगो हार्ड पेन हो जाए, लेकिन कड़ा सतह बन जाए, तो पानी हर जब नहीं उमें घुस नहीं पाए तो हमन गहरी जोताई करती, जेकर वजह से पानी हर अंदर तक जाए। एक बाद फिर खरपतवार प्रबंधन बहुत बड़ा समस्या है। खरपतवार के दिन प्रतिदिन हमारे बढ़त जाता है। और हमन देखब कि किसान भाई मन धान में मोथा से बहुत परेशान रहते हैं। तो मोथा जो है उकर हमन का करती, गहरी जुताई करके मिट्टी पलटे वाला हल से पलट देती तो मोथा से हमन कुछ मात्रा में छुटकारा पा जाती। फिर पुराना साल के कीड़ा मकोड़ा। डॉक्टर साहब एक और फोन आवते। हेलो हेलो। हाँ राम राम भैया। नमस्कार भैया, राम राम। गोविंद मानेश्वर बोलो तो भैया कन्या वाला घाट ले। जी 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 गोविंद भैया, आप अपन प्रश्न पूछाओ। मोर प्रश्न है भैया कि जैसे दलहन। हेलो हेलो। तो डॉक्टर साहब शायद कुछ समस्या की वजह से बात नहीं हो पाते। हम जैसे बात करते रहे जमीन के तैयारी। हाँ, जुताई के तो जुताई करके हम गहरी जुताई करके छोड़ दे। जब हमन बुआई करना हो ही तो हमें एक बार कल्टीवेटर चला के उमें हमन खेत की तैयारी करके हम अगर बुआई कर सकत ही। हाँ तो डॉक्टर साहब ये बहुत अच्छा बात आप बताओ कि अधिक से फिर एक फोन आवत लगा थे। हेलो हेलो। हाँ गोविंद मानेश्वर बोलो तो भैया कन्या वाला घाट ले। जी 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 जी, प्रश्न आपके बच्चे रही से। मोर प्रश्न ये है भैया कि जिससे दलहन तिलहन के हमन यदि खेती करना चाहिए तो एक बार का माटी के जांच कराना एकदम जरूरी हवाई कि नहीं है, थोड़ा जानकारी बता रहे एकर बारे में। हाँ ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है गोविंद भाई आपके। डॉक्टर साहब एक बारे में जरूर बताइए। हाँ जी भैया जी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछी ने हमारे किसान भाई। मिट्टी परीक्षण करना नितांत आवश्यक है जी। हमन जैसे अपन स्वास्थ्य परीक्षण करती, स्वास्थ्य परीक्षण करे बाद ही जानती का बीमारी है, तो इसने मिट्टी के परीक्षण करना बहुत आवश्यक है। उकर आधार पर ही हम बता सकते कि वो मिट्टी में कौन पोषक तत्व के कमी है। अगर किसान भाई मन पहले अगर हेल्थ कार्ड बनीस हुई तो हेल्थ कार्ड 3 साल काम आयल तो ओकर अनुसार मन ओकर उपयोग कर सकते हैं। अगर नहीं है तो मिट्टी परीक्षण एक बहुत अच्छा चीज़ है। ओकर अनुसार ही हमन कौन फसल में कितना खाद कितना उर्वरक डालना है ओकर हम निर्धारित करती। तो मैं अपन संगवारी मतलब बताऊँ कि अगर मिट्टी परीक्षण नहीं हुई सोई तो अभी बहुत अच्छा समय है। बरसात अभी गर्मी के समय है कि बरसात आ जाए तो हमन फिर ओकर नमूना ला नहीं ले पाब। जी तो अभी नमूना ले खातिर किसान भाई मन के मैं बताना चाहूँ कि साफ सुथरा जमीन हो। ध्यान देना ये पेड़ के नीचे का जमीन मत हो। जो हमन मुहा करती आदि कथी मेड़ है ओकर नीचे का जमीन नहीं होना चाहिए। और कई बार किसान भाई मन क्या करते हैं कि खाद ला एक जगह कुढ़ाए देते हैं, तो कुढ़ाए वाला जगह से हमन की मिट्टी के नमूना ला नहीं लेना है। वो सब साफ सुथरा करके हमन लगभग 1 फीट जमीन ला खोद के भी आकार से ओकर मिट्टी के नमूना ला हमन एकत्रित करब। ऐसा हमन अगर 1 एकड़ के खेत है तो 4-5 जगह से हम एकत्रित कर सकती। और एकत्रित करे के बाद सबो नमूना ला एक साथ मिला देब।
जी जी मिलाए के बाद हमन का करब कि ओला प्लस में बांट देब, आधा बांट देब। ऐसे करत करत फिर मिलाब, ऐसे बांटत बांटत हम ओला देखब कि मिट्टी के जो नमूना आ रहा है 250 ग्राम बची से। अच्छा 250 ग्राम या आधा किलो एला हमन के ले लेना है। एक बाद लेहे के बाद जहाँ भी मिट्टी परीक्षण होल, चाहे कृषि विज्ञान केंद्र में होगी या कृषि विभाग लैब में होगी या हमारे नज़दीकी जो विश्वविद्यालय है वहाँ हमन के नमूना ला देना है। और लेकिन देहे से पहले वो नमूना में हमन के वो खेत के रकबा के नाम या कौन सा एकड़ है वो पता होना चाहिए, अंकित होना चाहिए कि एक खेत का नाम है नमूना ला दें। ओकर जो रिजल्ट आई वो आधार पे हमारे किसान भाई मन खाद और उर्वरक के प्रयोग कर सकत। हाँ। ये फसल चक्र पर एक बहुत अच्छा माध्यम है, बहुत बढ़िया कि कैसन ढंग के माटी के परीक्षण हो जाए तो ओकर से फिर का चीज के अधिकता है और ओमा का चीज कौन से फसल अच्छा हो सकते का हो सकता एक भी पता चल जाता है। हाँ, कौन सा फसल हमन के लेना है। फसल चक्र बहुत बढ़िया चीज है, बढ़िया चीज है। डॉक्टर साहब एक संगे संग सबसे महत्वपूर्ण बात होते कि बीज घलोक स्वस्थ होना चाहिए। हाँ। तो बीज उपचार पर हमारे किसान भाई मतलब कौन कौन से उपाय करना चाहिए? बीज उपचार बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। हम बोलब जैसे हमन बच्चा मन के टीकाकरण उसने हमन बीज के भी टीकाकरण करती और बहुत आवश्यक है। कई बीमारी मन बीज से होते हैं, बीज जनित बीमारी जो कहते हैं वो बीज से होल। मुख्य रूप से हम उठा वगैरह के बात करब तो उपचार बीज जनित से बीमारी से। अब हम बात कर रहे थे कि अब उपचार मन के बीज उपचार कैसे करना है। तो बीज उपचारित करे खातिर हमन के या तो कल्चर से करना है या रासायनिक से करना है। दो माध्यम है जी। या अपन के इंसेक्टिसाइड से मतलब कीटनाशक से करना है। 3 तरह के हमन उपचारित हमन करती। तो हमन के ध्यान देना है हमारे संगवारी मन के कि कल्चर से जब उपचार करना है जैव से तो पहले हमन के रासायनिक से करना पड़ी, एक बाद फिर हमन के कल्चर से जैविक से करना चाहिए। अच्छा। एक वजह ये हवे कि हमन जो रासायनिक से करती तो हम अगर पहले कर दे कल्चर से राइजोबियम कल्चर होगी या बहुत सारा जो विभिन्न फसल के कल्चर आयल तो उनमें जो महत्वपूर्ण जो बैक्टीरिया मन रहते हैं वो हर मर जाए। तो किसान भाई मन कई बार गलती कर देते हैं कि देखते नहीं और उमन के हमन कहती कि भाई बीज उपचार करना है तो उमन आगे पीछे कर देते हैं। तो ओके हमन के विशेष ध्यान देना है। बिल्कुल। तो हमन के अगर हम कल्चर हमन पहले रासायनिक में करब तो रासायनिक खातिर कार्बेंडाजिम दवाई आयल बोला हमन के 2.5 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से हमन ओला लेथी उपचारित करे खातिर। ओमे हमन उपचारित करती। उपचारित करे के बाद हमन अगर हम कल्चर से बात कर थी या राइजोबियम कल्चर होगी या कई ट्राइकोडर्मा होगी तो एला हमन 10 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से हमन उपचारित करती। एक बार उपचारित हमन छायादार स्थान में करना है और छायादार स्थान में करे के बाद फिर एक हमन के बुआई करना चाहिए। तो बीज उपचार करना बहुत ही नितांत आवश्यक है। बिना बीज उपचार करे किसान भाई मन के कहब की बुआई न करें। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब एक संगे से हम बात कर लेते हैं कि जमीन के तैयारी के समय से लेकर के हम जब बीज बोए के बाद तक के जो खाद प्रबंधन है उर्वरक प्रबंधन है ये कैसे होना चाहिए हमारे दलहन तिलहन के फसल पर? दलहन तिलहन के जो फसल है दलहन में तो और तिलहन में दोनों में खाद उर्वरक अन्य फसल के अपेक्षा कम लगती। यही से हमन कहती कि धान के रकबा ला कम करके हमन के दलहन तिलहन के बढ़ावा जाए। अगर हम दलहन के बात करी तो मुख्य अपन अरहर होगी, मूंग होगी, उड़द होगी, उल्टी होगी, एवं में हमन बात करती नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास के तो 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन 40 से 60 ग्राम अपन के किलोग्राम फास्फोरस और 20 से 30 किलोग्राम अपन के पोटास ये मात्रा में हमन कथी किसान भाई मन के डाले बर। और वो माध्यम कुछ भी हो सकता है, चाहे वो इफ्को डाल सकते हैं या वो अपन वर्मी कंपोस्ट से भी डाल सकते हैं या फिर हमन DAP से डाल सकते हैं। आजकल हमार जो चलत है कि हमन के जैविक खेती की ओर जाना है। बिल्कुल। तो हमन तो धीरे धीरे किसान भाई मन ला यही कहा थी कि ओके आधा जैविक से जैसे वर्मी कंपोस्ट होगी या गोबर खाद होगी ओकर से डालें और थोड़ा सा रासायनिक और फिर धीरे धीरे एक मात्रा कम कर जाए फिर हमारा पूरा और जैविक हो जाए। अगर हम बात करी कि खाद मात्रा कम काहे लगेल तो दलहनी फसल के जो जड़ होल उनमें नोडुल्स पायल जाए। अच्छा। वो वातावरण के नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करेल जेकर वजह से उनमें नाइट्रोजन की मात्रा कम लगेल खाद की मात्रा कम लगेल। हाँ डॉक्टर साहब बहुत सुघर जानकारी आप हमारे संगवारी भाई मन दे हो एक बार आपके बहुत बहुत धन्यवाद। संगवारी हो आप मन देखे सुने कि हम
धान के बदले दलहन तिलहन में कौन कौन से किस्म के दलहन तिलहन ले सकत हन, ये विषय में हमारे डॉक्टर साहब ढेर अकन गोट बात ला बताई से। तो संगवारी हो आप मन ध्यान रखो कि कैसन ढंग के आप मन ला दलहन तिलहन के खेती ला करना है। और अब जाए के बेरा हो गए है संगवारी हो, अगले अंक तक आप मन हमला दुहु विदा। राम राम, जय जोहार।